ये वीडियो मैंने आज सुबह बनाया था, कितने स्टूडेंट्स पास होंगे। वहाँ पे मैंने डिटेल स्टैटिस्टिक्स बता दिया था कि क्या एक्सपेक्टेड है, 85 to 90% है, और हर साल कितने बच्चे पास होते हैं, जो फेल होते हैं क्यों होते हैं। आज का वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग 2024 के एग्ज़ाम में फेल होंगे, वो लोग को ऑप्शन मिलेगा जुलाई में एग्ज़ाम देने का। ठीक है, जुलाई 2024 में देंगे। बट जुलाई में फेल हो गए, बहुत परेशानी होगी। क्यों, बताता हूँ आज के इस वीडियो में। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। 2 सेकंड लगता है, लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट में ऑल द बेस्ट लिख लो, जय श्री राम लिख लो, राधे राधे लिख लो। बट सब पास होंगे। 2024 के जुलाई में आप चांस मिलेगा। मार्च में फेल हुए, जुलाई में एग्जाम दोगे। तो जुलाई होता है पहला कंपार्टमेंट। जुलाई में अगर आप फेल हो जाते हो, तो फिर आप सितंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन करोगे एज प्राइवेट कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट। तो प्राइवेट कैंडिडेट में रजिस्टर करने के बाद आपका एग्जाम होगा 2025 के मार्च में। मार्च में एज यूजल होगा। बहुत सारे रूमर्स हैं, सर बीच में भी एग्जाम होता है क्या, अक्टूबर में एग्जाम होता है क्या, दिसंबर में एग्जाम होता है क्या। सीबीएसई का कोई और एग्जाम नहीं होता। ओनली सीबीएसई का साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, जो मार्च में होता है। फिर कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसे कहते हैं, वो जुलाई में होता है। इसके अलावा सीबीएसई का और कोई एग्जाम नहीं होता। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि मार्च में होगा। अब मार्च में जो एग्जाम होगा 2025 में, ये क्यों डिफिकल्ट है मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, मतलब आप स्कूल नहीं जाओगे, आपको लेटेस्ट करिकुलम के बारे में आइडिया नहीं होगा, पता नहीं होगा। तो जितना भी नोटिस है या सर्कुलर है, सब आपको ऑनलाइन ही पता करना पड़ेगा। पढ़ाई भी आप खुद करोगे। आप खुद करोगे मतलब या कोई ऑनलाइन क्लास लगाओगे, या खुद घर बैठे किताब से पढ़ोगे, या प्रैक्टिस करोगे। कोई आपके पास ऐसे इन्विजिलेटर जैसा नहीं रहेगा, कितने घंटे पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई होमवर्क ही नहीं होगा ना, आपका स्कूल ही नहीं है। तो ये सारा होगा। उसके अलावा मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि क्यों डिफिकल्ट होगा। एक पब्लिक अलर्ट आया था 12 सितंबर 2023 में, लास्ट ईयर सितंबर में आया था, जहाँ पे एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा था। आपको पता है, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस आया करते थे। मेरे टाइम पे, मैं 2018 में दिया हूँ बोर्ड एग्जाम, 19 में भी सेम था। बट कोविड के बाद एमसीक्यूज आने लगा। आपको पता होगा, एमसीक्यू का काउंट बढ़ गया। नॉर्मल 1 मार्क क्वेश्चन में जो मेरे टाइम पे आता था, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी आप लिखते हो फॉर्मूला वगैरह, हाफ मार्क्स मिल सकता है। बट अगर एमसीक्यू ही आ जाए, तो फिर उसमें कहाँ मिलेगा मार्क्स, या तो सही होगा या गलत होगा, कोई बीच में 50-50 मार्क्स नहीं मिलता है। और फिर केस स्टडी क्वेश्चंस आ गए, ये आपको पता होगा। केस स्टडी क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर होने लगा, और स्टूडेंट्स लोग धीरे धीरे फंसने लगे। पहले एक केस स्टडी डाला, फिर धीरे धीरे 3 केस स्टडी डाला। अभी मैं आपको नोटिस बताऊंगा जो बहुत शॉकिंग है। तो ये पब्लिक अलर्ट है। एनईपी 2020 रेकमेंड द बोर्ड हैज इनिशिएटेड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन एंड असेसमेंट। ये सारा 10th एंड 12th के लिए। तो प्रैक्टिस पेपर्स एंड ऑल सब वेबसाइट में अपलोड किया गया है, आप चेक कर सकते हो। बोला है डाउनलोडेड फ्री ऑफ चार्ज। बट एक लेटेस्ट सर्कुलर आया, जो आया 3 अप्रैल 2024 को। ये आया नया एकेडमिक सेशन के लिए। आप देखो 3 अप्रैल लिखा है, और यहाँ पे सेशन देख लो 2024-25। तो फिर से वही मेंशन हुआ, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मल्टीपल स्टेप्स। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, बार बार ये कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बोल रहे हैं। तो क्या है कॉम्पिटेंसी? आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, 9th 10th में तो ऑलरेडी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा था। अभी लेटेस्ट जो 2024-25 में भी आपका 50% रहेगा। दैट इज फाइनल। बट अगर 11th और 12th की बात करें, तो यहाँ पे पहले 40% आता था, अभी 50% आएगा। मतलब पेपर का आधा पेपर रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करेंगे। मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो, नॉट ओनली आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, बट उसका एप्लीकेशन पढ़ते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हो। वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चेक होता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, जहाँ पे केस स्टडी पढ़ाया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन देखो, रेस्पॉन्स टाइप 20% एमसीक्यू है, अभी भी 20% रहेंगे। बट हो सकता है केस स्टडी का भी मॉडल आंसर पेपर, सैंपल पेपर आएगा, तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। बट 20% एमसीक्यू होंगे। नॉर्मल किताब से आने वाला 40% था, अभी वो होके घट के 30% हो गया।
और ये 40% से बढ़ के 50% हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको डेमो क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास 10 से। ह्यूमन आई नाम नाम का एक चैप्टर है, आपको पता होगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th का है साइंस सब्जेक्ट के अंदर। फिर मैं क्लास 12th मैथ्स और बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बट आप देखो, फ्री रेस्पॉन्स क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि आपने पढ़ा होगा ह्यूमन आई, वहां पे आपने कौन सा पढ़ा होगा कि आई में आपका ऑटो रिफ्रैक्टर कैसे काम करता है, एन ऑटो रिफ्रैक्टर विच इज यूज टू ऑटोमेटिकली मेजर द रिफ्रैक्टिव एरर्स इन ए पर्सनस आई। तो सब कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल बोला गया, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, एक डायग्राम मिला। डायग्राम के बेस में आपको 3 क्वेश्चंस पूछा गया, जिसका है 3 मार्क्स टोटल। आप मार्क्स देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या होता था, डायरेक्टली टॉपिक दे दिया और पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट दीज आर कॉल्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे पूछता था। बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में यू विल हैव पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन में मतलब आंसर में देखो, इसका सॉल्यूशन भी दिया है इन्होंने, ये डायग्राम बना दिया, फिर 2 स्पॉट्स बताया और यहाँ पे ऑप्शन मतलब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें ऐसे आंसर बताया। तो ये 24 इसीलिए है क्योंकि चैप्टर 1 से क्वेश्चन 1 शुरू होगा, 2 3 करके ऐसे ह्यूमन आई तक पहुंचते पहुंचते 24। इसके जो बुक्स है वो बुक्स भी पब्लिश होंगे, प्रिंटेड होंगे, वो आप बाद में मार्केट से ले सकते हो या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। क्लास 12th का मैथ्स का एक टॉपिक बात करते हैं, एक चैप्टर है मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। यहाँ पे भी देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट जेई मेन लेवल जैसा, मतलब कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये होगा या वो होगा। पूरा पहले क्वेश्चन दे रहा है, फिर उसमें कुछ ट्विस्ट डाल रहा है, तब जाके ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे भी देखो, 3 स्टूडेंट सॉल्यूशन आर बिलो, राम सॉल्यूशन, अविराज सॉल्यूशन, श्यामा सॉल्यूशन, किसका करेक्ट है। तो आपको पूरा सारा चेक करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कौन कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, बट एट द सेम टाइम वो एप्लीकेशन भी देख रहे हैं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है मैथ्स में। सेम उसी तरीके से क्लास 12th बायोलॉजी, बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, ये 12th का बायो का सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया, मुझे तो बायो वैसे आता नहीं है, मैं मैथ स्टूडेंट था। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, मार्क्स देख लो, मार्किंग स्कीम में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया, क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, 3 मार्क्स। ये तो ओवरऑल आंसर की दिया है, डिटेल में आपको खुद से लिखना है, जो आप पढ़े होगे उस बेसिस में आपको लिखना है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी 2024 में फेल होंगे, वो जुलाई में एग्जाम देंगे, उनका सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग टू 23-24, जो पुराना सिलेबस था वही सेम सिलेबस रहेगा। बट उसमें फेल हो जाते हो, प्राइवेट कैंडिडेट में रजिस्टर करते हो, तो फिर 2025 में आपका लेटेस्ट सिलेबस रहेगा 2024-25 के लिए जो सिलेबस है। तो फिर जहां पे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, एप्लीकेशन बढ़ जाएगा। ऊपर ऊपर से पढ़ के हम पास नहीं हो सकते, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकता है। तो इसीलिए आप सभी को मैं बोलूंगा कि ये चांस मत गवाओ। अगर आप फेल होते हो तो जुलाई में प्लीज पढ़ के पास हो जाओ। 100% देना 100% दे दो, 200 देना है 200 दो, बट पढ़ के पास हो जाओ। क्योंकि फेल हो गए तो डिफिकल्टी आपको ही फेस करना पड़ेगा, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक तो साल वेस्ट होगा, दूसरा चीज है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, उसमें फेल हो गए तो फिर जुलाई आपका 2025 का जुलाई आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा। और उसमें फेल होते हो तो फिर 2026 में सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। कितना कॉम्प्लिकेशन है उतना तक हमें सोचना नहीं है। बट किसी स्टूडेंट्स का आ जाता है तो मैं हूँ, हेल्प करूंगा, बट चाहता हूँ कि किसी स्टूडेंट्स का ऐसा ना हो, वो एक बार में पढ़ के अभी पास हो जाए। सो आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहा है, मुझे पता है, सब रिजल्ट डेट पे लगे हुए हैं। मैं मतलब टाइटल बनाता हूँ ऐसे कि स्टूडेंट क्लिक करे, वो वीडियो के अंदर आपको रियल वैल्यू मिलता है। ठीक है, सो आई होप आपको मदद मिला होगा इस टॉपिक से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जेन्युइन वीडियो के लिए। कमेंट में स्टूडेंट्स खुद लिखते हैं कि आकाश सर कभी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। दैट्स द 100% जेन्युइनिटी वी आर मेंटेनिंग। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबसे छोटा और यंग में एज में मैं हूँ, आपसे ही हार्डली 3-4 साल 5 साल बड़ा हूँगा मैं। ठीक है,
माई एज इज 23 ओनली। 2018 में मैंने खुद बोर्ड एग्जाम दिया है, तो आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स। मैथ में 95 आया था मेरा। सो मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप फेल हो जाते हो मैथ्स में, आई कैन टीच यू। हमारा वीआईपी का कोर्स है, वो मैं लॉन्च करूंगा, उसको आप देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।